Hello students, welcome to my channel Knowledge का संसार। Students, if you like my video, then please subscribe my channel. My dear students, आज मैं आपको कराने वाली हूँ क्लास 11th की थर्ड पोएम द वॉइस ऑफ द रेन रिटर्न बाय वॉल्ट विटमैन। इस पोएम में पॉइंट और बारिश की जो बूंदें होती है उसके बीच में कन्वर्सेशन को दिखाया गया है। जो पॉइंट होते हैं वो एक बारिश की एक बूंद से पूछते हैं कि तुम कौन हो, और फिर जो बारिश की बूंद होती है वो उनसे बातें करती है और अपने आप को डिस्क्राइब करती है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे कि हमारे जो पोइट हैं वॉल्ट विटमैन, इन्होंने इस पोइम में बहुत सारे पोइटिक डिवाइस का यूज़ किया है, जिसमें से एक है पर्सोनिफिकेशन। अब मैं आपको इसका मीनिंग बताऊँगी इससे पहले कि मैं आपको पोइम डिस्क्राइब करूँ। इसका मीनिंग क्या होता है कि जो कोई नॉन लिविंग थिंग है या कोई ऑब्जेक्ट है उसको ह्यूमन बीइंग के साथ जोड़ना, या फिर उसको किसी ऐसी चीज़ के साथ जोड़ना जिसमें कि जान हो। जैसे कि अगर मैं आपसे कहती हूँ कि फूल मुस्कुरा रहे हैं, अब फूल तो नहीं मुस्कुरा सकते ना, मुस्कुराएगा कौन? ओनली ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फूलों को जो उसकी क्वालिटी है मुस्कुराना, उसको उसके साथ जोड़ दे, एक ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी के साथ जोड़ दे। तो ये क्या है? एक पर्सोनिफिकेशन है। सिमिलरली पोइट ने इस पोइम में किया है, वो क्या कहते हैं, द वॉइस ऑफ द रेन, यानी कि रेन की आवाज़। रेन की तो आवाज़ नहीं होती है ना, उसकी तो साउंड होती है ना। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, पर्सोनिफिकेशन किया है, उसको एक ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी के साथ जोड़ के उन्होंने हमें बताया है। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं फिर पोइम। इसमें क्या होता है, जो हमारे पोइट हैं वो बारिश की बूंदों से पूछते हैं कि तुम कौन हो, हु आर यू। फिर वो उन्हें खुद को बहुत स्ट्रेंज लगता है, खुद को बहुत अजीब लगता है कि वो बारिश की बूंदों से पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो। बारिश की बूंद तो उन्हें आंसर नहीं कर सकती है ना। तो तभी क्या होता है, सडनली तो बारिश की जो बूंदें होती है वो उन्हें आंसर करती हैं, वो उनको बताती हैं कि वो कौन है। वो उन्हें बताती हैं कि वो धरती की कविता है, धरती की पोइम है। आगे बारिश की बूंद कहती है उसका जो जन्म हुआ है वो लैंड से हुआ है, लैंड यानी कि धरती से हुआ है, या फिर ओशिन से होता है, ओशिन यानी कि सी से हुआ है। उसके बाद क्या होता है कि जो सन की रेस होती है, सन की जो किरणें होती है, उसकी वजह से जो ओशिन और लैंड का जो पानी होता है वो एवोपरेट होता है। एवोपरेट होकर क्या होता है, आकाश में जाता है, वहाँ पे क्लाउड के रूप फॉर्म में ये चेंज हो जाता है। देन जब रेन होती है तो अगेन ये धरती पे गिरता है। तो बारिश की बूंद बता रही है ये एक अनएंडिंग प्रोसेस है जो कि कंटिन्यूसली चलता रहता है। और यहाँ पे जो बारिश की बूंद है वो ये भी बताती है कि जो एवोपरेट होकर ऊपर जाती है हेवन में, हेवन यानी कि आकाश में जाती है, तो फिर क्या होता है, वो एक क्लाउड के रूप में चेंज हो जाती है। और यहाँ पे बारिश की बूंद एक और बात बता रही है कि वो क्लाउड के रूप में चेंज तो हो गई है, लेकिन अभी भी वो वही है जो वो शुरुआत में थी, यानी कि अभी भी वो सिर्फ एक पानी की बूंद ही है जो कि स्टार्टिंग में थी, जब वो एवोपरेट होकर हेवन यानी कि आकाश में जाती है। उसके बाद क्या होता है कि वो बारिश के रूप में नीचे गिरती है। जब वो बारिश के रूप में नीचे गिरती है तो क्या करती है, जो रेत की लेयर्स होती हैं, छोटे छोटे जो रेत के कण होते हैं और जो पेड़ पौधे होते हैं, इन सबको धो देती है, वॉश कर देती है, और फिर से बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर हो जाते हैं। यहाँ पे बारिश की बूंद एक और बात बताती है कि अगर वो ना होती तो जो सीड्स हैं, जो भी धरती के अंदर हैं, जिनका अभी जन्म भी नहीं हुआ है, वो कभी बाहर नहीं आ पाते, उनको कभी जीवन नहीं मिलता। तो यहाँ पे बारिश की बूंद एक और बात क्या बोल रही है कि वो जो शीट्स हैं उनको जीवन देती है, जिससे ये दुनिया, ये पूरा जो ग्लोब है बहुत ही प्यारा और खूबसूरत हो जाता है। यहाँ पे बारिश की बूंद बता रही है कि उसके डेली का डे और नाइट का प्रोसेस है जो कि बिना रुके कंटिन्यूसली चलता रहता है, और इस तरीके से वो हमारी धरती को प्योरीफाई करता है और इसको सुंदर और खूबसूरत बनाता है। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर पॉइंट और बारिश की जो बूंद है, इन दोनों के बीच की कन्वर्सेशन खत्म होती है। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट है उसके बाद वो बारिश की बूंद का कंपैरिजन एक सॉन्ग के साथ करते हैं, जो कि एक सॉन्ग होता है वो कैसे लोगों के दिलों तक पहुँचता है और उसको प्योरीफाई करता है। और यहाँ पे वो एक और बात कह रहे हैं कि
बारिश को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि किसी को उसका बरसना अच्छा लगता है और किसी उसका बरसना अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि एक सिंगर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका सॉन्ग किसे पसंद आता है और किसे पसंद नहीं आता है। और फिर यहाँ पे जो सिंगर है, जो उसका सॉन्ग है, रिवॉर्ड के रूप में उस तक ही वापस पहुंच जाता है। जैसे कि बारिश की बूंद एक बार आकाश में जाने के बाद दोबारा से फिर से धरती पे आ जाती है। Students, thanks for watching my video. If you like my video, then please subscribe my channel for watching my upcoming video. Thank you, student.